गाइस, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनाफे का सौदा। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, काफ़ी दिन से मुझे ना मैसेजेस में, डीएम्स में और जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है वहाँ पे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मदरसन सुमी में क्या करें। काफ़ी सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई मदरसन सुमी में क्या करना चाहिए, यहाँ से बाय करें, होल्ड करें, हमारे पास कुछ अच्छा खासा कैपिटल है, 20-30 हज़ार का हमको इन्वेस्ट करना है, क्या इसमें 10% का रन मिल सकता है। तो उनके रिक्वेस्ट पे और आप सभी की जैसे मैंने कमेंट्स पढ़ी और जो मैसेजेस पढ़े उसके ऊपर मैं मदरसन सुमी के ऊपर आज का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आपसे एक छोटी सी अपील है कि यार मैं बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार। क्योंकि देखिए, ये क्या है, स्टॉक मार्केट के ऊपर का कंटेंट है। शायद आप लोग देखेंगे, आप आगे शेयर नहीं भी करेंगे दोस्तों से, तो भी स्टॉक मार्केट आपके और मेरे लिए नहीं रुकने वाला है। स्टॉक अपनी लेवल पे जाएगा ही जाएगा। तो क्यों हम अकेले ही इसका फायदा उठाएं, हम सब इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों से कोई टिप्स या कोई पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी आत्मनिर्भर बने, खुद इंडिविजुअली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अपना इनकम ऑफ सोर्स बनाते रहें। और स्टॉक मार्केट वैसे भी बड़ी बदनाम वो है, लोग इसके बारे में ऐसा परसेप्शन बना के रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नुकसान होना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है सेंटीमेंट पे बाय करते हैं। अब बात रही मदरसन सुमी के स्टॉक के बारे में ही, मैं इसके उससे कोरिलेट करके बताता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, ये स्टॉक कब से भागना शुरू किया है, कहाँ से चला, ये किसी ने भी इसकी स्टडी नहीं की। आज जस्ट न्यूज़ में एक हफ्ते से स्टॉक की रैली को हाईलाइट किया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, मदरसन सुमी का शेयर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये यहाँ से यहाँ तक भाग चुका है। भाई, मैं अग्री करता हूँ आपकी बातों से कि उसने यहाँ से यहाँ तक का रन लिया है, बट उसके पीछे की स्टोरी आप लोगों ने कभी बैक सर्च की या कभी पेपर टेस्टिंग की? आपने कौन से लेवल से बाय किया होता, कहाँ पे लिया होता, कहाँ छोड़ा होता, या यहाँ पे भी अगर आप आज की करंट सिचुएशन पे भी बाय कर रहे हो तो इसको कहाँ छोड़ने वाले हो, कहाँ आपका जो है एंड पॉइंट है, या कितना टके का मुनाफा आपने स्टॉक में सोच के रखा? कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट लेना है लेना है लेना है। तो मदरसन सुमी किसी ने बोला हमने ले लिया, यार ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है डिसिप्लिन। प्रिंसिपल मतलब हमारा अमाउंट ही भगवान है। क्योंकि इसके बिना स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपके हाथ में पैसा है, आप राजा हो। उस पैसे के ऊपर आप ट्रेड करके अपने किंगडम को बिल्ड भी कर सकते हो, चाहो तो आप उस कैपिटल को ख़राब करके अपना किंगडम तबाह भी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टॉक मार्केट में चाहिए वो है यार डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि देखिए, हम लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, मैं इंट्राडे ट्रेड को एंकरेज नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड खराब है, बट यूजुअली मैंने देखा है कि लोग लेवल्स नहीं समझ पाते हैं या एंट्री एग्जिट नहीं समझ पाते हैं, सेंटीमेंट पे होते हैं। कभी स्टॉक नीचे जाता है तो बिल्कुल एडमेंट होकर बैठते हैं कि नहीं यहाँ से पलटेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। यार, ये दिया अगरबत्ती करने वाला काम नहीं है कि भाई यहाँ से पलटेगा। भगवान को बोलोगे, बहुत रिक्वेस्ट करोगे कि यार यहाँ से उठाओ 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 उठाओ, वो नहीं उठने वाला है। क्योंकि इसके पीछे भी प्रिंसिपल और साइंसेस काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स काम कर रहा है। और जब तक आप इस मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे तब तक इंट्राडे ट्रेड लेना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। और अगर किसी के कॉल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो यार आप बहुत काउशन हो जाओ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इंदौर से लगभग रोज फोन आते हैं कि सर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, कौन से सेगमेंट में करते हो, क्या करते हो। और फिर अल्टीमेटली वो अपना प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं कि आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, 5,000 रुपये की हैं, ऐसा है वैसा है। और अगर आप उनके ट्रैप में आते हो तो 2-3 कॉल्स उनके काम करेंगे, 2-4 कॉल्स फेल हो जाएंगे। जहाँ स्टॉप लॉस सेट हुआ, आपने बुक नहीं किया, आपका कैपिटल खत्म, आप कहोगे कि स्टॉक मार्केट खराब है। ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल के साथ काम कीजिए, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और टाइम पे आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि डिलीवरी ट्रेड ऐसा है कि आपका जो रेगुलर बिजनेस है उसको इम्पैक्ट भी नहीं करेगा और आपको वेल्थ भी बिल्ड करके देगा। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटे छोटे लीप्स एंड बाउंड्स के साथ आप स्टेप लीजिए और अपनी कैपिटल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। आप जैसे बैंक में भी एक बार पैसे रखते हैं तो क्या आपको 8% की जगह 80% मिलता है? नहीं, वहाँ पे भी छोटे छोटे स्टेप्स मिलते हैं और हम वहाँ पे सेटिस्फाइड होके, दिमाग में प्रिपेयर्ड होके वो स्टेप ले लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा क्यों नहीं है यार कि छोटा मुनाफा लो लेकिन शॉर्ट मुनाफा लो। मैं इसी चीज़ को एंकरेज करता हूँ। खैर, अब रही बात मदरसन सुमी की, तो चलिए इसके चार्ट्स पे ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ और इसके चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन क्या बता रही है मदरसन सुमी के बारे में। तो दोस्तों, ये मैंने ये मदरसन सुमी का चार्ट खोल के रखा है और ये जो चार्ट है ये डे वाइज ट्रेंड पे है। फिलहाल मैं जो मॉनिटर कर पा रहा हूँ वो 15 तारीख से मॉनिटर कर पा रहा हूँ।
15 ऑफ फेब से मॉनिटर कर पा रहा हूँ और आज तक का टिल डेट का ये चार्ट है। तो खैर ये देखने में तो बुलिश ट्रेंड में लग रहा है, ये स्टॉक इज़ इन बुलिश ट्रेंड, और फिलहाल जैसे कि न्यूज़ वाले हाईलाइट कर रहे हैं तो इसमें वैसे भी अच्छी बाइंग देखी जा रही है। और यहाँ पे लास्ट में अगर आपको मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखिए ये जो कैंडल बनी है इसमें आप देखिए कितना भयंकर बाइंग वॉल्यूम था। फिर उसके अगले दिन में ही बहुत भयंकर सेलिंग वॉल्यूम भी आया था, और फिर उसके बाद वाला जो दिन था जो कि अभी फ्राइडे का दिन था, ये तो खैर रेंज बाउंड दिन था। और इस दिन में तो किसी ने भी मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा बेनिफिट लिया होगा या इसमें ज़्यादा कुछ चांसेस आए होंगे। हाँ, इंट्राडे वालों के लिए अच्छे मौके दिख रहे हैं, बट डिलीवरी के हिसाब से स्टॉक नहीं था। तो चलिए हम इसकी बैक डे टेस्टिंग भी करके देखते हैं। 15 मार्च फेब के आसपास का लेवल, यहाँ पे भी बहुत भयंकर बाइंग वॉल्यूम्स थे, तो इसने यहाँ पे एकदम बहुत ही स्पीड से ब्रेकआउट दिया है और लगभग 162 भी नहीं, 160 के लेवल से लेके इसने 230 के लेवल्स को टेस्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा रन है यार। और कितने दिनों में, मैं मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में, मतलब 2 हफ्ते का ही ट्रेड सेशन आप पकड़ लीजिए, क्योंकि 5 दिन का ट्रेड सेशन होता है। तो शायद 2 हफ्ते में ही इसने अगर इतना बढ़िया मूव दिया तो बहुत अच्छा स्टॉक है। पर अभी के लेवल्स पे क्या करें, अभी के लेवल्स पे इसे बाय करना चाहिए, मेन मुद्दा वो आता है। ये तो हम लोगों ने बैक डे टेस्टिंग कर ली, तो इसके चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इनफैक्ट इसको एक वीकली ट्रेंड पे स्टडी कर लेते हैं। तो अब वीकली चार्ट मैंने खोल लिया है और वीकली चार्ट में देखता हूँ कि इसने जो ये लेवल बनाया है 260 270 का लेवल, ऐसा कभी इसने लाइफ में अचीव किया है इतना हाई? अगर मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए यहाँ से इसने जो ट्रेंड बनाया था, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड फर्स्ट टाइम बन रहा है। आप देख सकते हो ये जो लाइन ऊपर ब्लू वाली मैंने हाईलाइट के लिए बनाई है, इसने 8 जनवरी 2018 में भी ये लेवल्स अचीव किए थे, और तब भी इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ था, बहुत बुलिश रैली थी। और मतलब ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ ही की है, बट कुछ समय से, मतलब 2018 से 2020 तक, मार्च के 2020 तक इसने बहुत डाउन ट्रेंड देखा है। मतलब लगभग 1-1.5 साल का डाउन ट्रेंड भी है स्टॉक में है। तो और वापस वही लेवल्स हैं जहाँ से इसने लास्ट टाइम पलटी मारी थी, या जहाँ से ये पलटा था। तो एक बार चलिए इसमें और डिटेल थोड़ा सा चार्ट में अंदर जाके देखते हैं कि लास्ट टाइम इसने क्या लेवल्स अचीव किए थे। 2018 का चार्ट, तो चलिए अब हम आ गए हैं 2018 के लेवल्स पे, और 2018 के लेवल का हाई भी देखूं तो ये लगभग हम जिस लेवल पे बैठे हैं यार, ये तो उसके आसपास ही है। ट्रैप भी हो सकता है दोस्तों। ये स्टॉक को मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ और जहाँ तक मैं इसकी स्टडी कर पा रहा हूँ, तो यार ये मेरे हिसाब से मेरे पैरामीटर्स में नहीं बैठ रहा है बाय करने के लिए, क्योंकि इसकी बाइंग लेवल जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। 1 मिनट में आपको 1 डे के चार्ट पे भी दिखाता हूँ। तो इसमें अगर आपको बाइंग का मौका भी मिलता था तो वो आपके हाथ से जा चुका है। बाइंग इसमें जो करनी थी वो बहुत पहले करनी थी, अब तक का राइड एंजॉय करने का टाइम था। क्योंकि जो चार्ट बता रही है, चार्ट के हिसाब से इसमें हमें 3 मई 4 मई 5 मई तक इसमें चांस था। जो कि आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन के ऊपर जब गया है तब इसमें एक अच्छा मोमेंट था और इसमें अच्छा वॉल्यूम था। बट इसके बाद इसने यहाँ पे आने के बाद वापस से आप देखिए थोड़ा सा रेड कैंडल पैटर्न बनाया था, और ये फिर से या तो इसमें कोई बड़ी बाइंग हुई है, कुछ बल्क डील हुई है, कुछ हुआ है, बट उसके अगेंस्ट ही, उसके साथ ही साथ में देखिए दूसरे दिन में जब इसने ये बॉलिंजर को तोड़ के बाहर निकला है, उसके बाद इसमें बहुत अच्छी सी गिरावट भी आई है। तो ये जो आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं बाइंग की, उसके साथ ही साथ इसमें रेड कैंडल भी है सेलिंग की, फिर अगेन एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है। और एक मिनट, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये देखिए स्टॉक में जो ब्रेकआउट या इतना हाइप हो रहा है, मेरी एनालिसिस कहती है कि यार ये एक ट्रैप जोन है। मतलब कुछ लोग मार्केट के जो बैठे हुए हैं वो इसे भगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के सामने लार्जर देन लाइफ का पिक्चर बना के आपको दिखाना चाह रहे हैं।
ताकि आप स्टॉक में एंटर करें और जहाँ पे हम एंटर करेंगे दूसरों के एग्जिट का टाइम बनेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इस चार्ट ने ये देखिए इस स्टॉक ने यहाँ पे भी रेंज वाइज ही ट्रेड किया है, अपनी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने अपनी एक रेंज बनाई थी, उस रेंज में ही ट्रेड किया है और उस रेंज को ट्रेड करने के बाद जब एक ब्रेकआउट आया है, इसको छोटा कर देता हूँ, अब देखना ज़्यादा इजी होगा। और उसने जब इस रेंज को तोड़ा है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है जिसने 1-2 दिन की रैली रखी है। फिर अगेन अब आपको बता दूँ, ये 17 ऑफ मई को इसने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, बट अगेन उसके बाद अगर किसी ने इसमें ट्रेड लिया होगा तो ये पूरा ट्रेड जो है ये रेंज बाउंड ही हुआ है। मतलब कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ होगा। जिसने 17 मई से लेके अब तक जून में 1 जून तक बैठा होगा, 12, 15 या 20 दिन का जिसने भी टाइम इन्वेस्ट किया है, उसको कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं आया होगा, अनलेस ही जब लास्ट वाली कैंडल तक लोग रुके हुए हो तो। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये स्टॉक अभी बहुत भागा हुआ है। अगर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने जाऊं तो मैं नहीं करूंगा इस स्टॉक में, क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल्स या मेरी जो लेवल में देखता हूँ या जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी करता हूँ उससे बाहर जा चुकी है। और कितना भी अच्छा, कितना भी फ़ायदे का सौदा क्यों ना हो, मैं उसमें हाथ नहीं डालता हूँ अनलेस, क्योंकि देखिए हमारा मोटिव ये है कि हमें मार्केट में रिटर्न कमाना है। और मदरसन सुमी ही क्यों, अगर आप मेरे चैनल में पीछे जाके देखेंगे तो मैंने एक हफ्ते में 3 वीडियोस दिए हैं, जिसमें से एक स्टॉक ने 10% का रिटर्न एक दिन में, दूसरे स्टॉक ने फिर से 10% का रिटर्न दूसरे दिन में, और तीसरा स्टॉक पे एक हफ्ते में 5%। मतलब अगर आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता मेरे स्टॉक्स के ऊपर या मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर, जिस तरह से मैंने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया था, तो मैंने एक हफ्ते में 25% के रिटर्न पे बैठा हुआ हूँ। और मैं नहीं मानता कि स्टॉक में हाथ डालने के बाद आप 25% का रिटर्न ले भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखिए ये स्टॉक जो है वापस अपनी ब्रेकआउट के लेवल पे आया है। यहाँ से मैं नहीं कहता हूँ कि ये स्टॉक गिरेगा ही, शायद इसमें 20, 25, 30 रुपए का मूवमेंट ऊपर हो, 300 के लेवल तक जाएगा, बट 300 के बाद आई एम 100% श्योर कि ये स्टॉक वहाँ से रिट्रेस होकर नीचे गिरने वाला है। और इसकी गिरावट जब होगी तब लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी जो टाइम था इसमें बाइंग का, जो वॉल्यूम को कवर करके जो मुनाफा बनाने का टाइम था, मेरे हिसाब से वो जा चुका है। तो मेरे लिए एडवाइस ये है, या मेरी पर्सनल एडवाइस इसमें ये है कि जिसको भी फ्रेश एंट्री करनी है वो स्टॉक में एंटर ना करें। जिसने बाय करके रखा है, आपको भी एडवाइस ये है कि अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया मेरी स्टडी के हिसाब से, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और जितने दिन तक ये अच्छा राइड देता है आप ऊपर बुक करते जाएं। जिस दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक होगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बाकी होल्ड करने की सलाह मैं स्टॉक में नहीं दूंगा, या फ्रेश बाय करने की सलाह मैं स्टॉक में नहीं दूंगा। इंस्टेड आप मेरे चैनल में ये देखिए, जो मेरी तीनों वीडियोस आपको साइड में दिख रही हैं, आप एक बार मेरे कंटेंट को ओवरलुक करके देख लीजिए कि मेरी स्टडी क्या बोलती है, या मेरी स्टडी से अपने चार्ट्स को मिला के देखिए कि क्या हमारा वेवलेंथ जो है, हमारी एजुकेशन का वेवलेंथ जो है वो मैच करता है या नहीं, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप देखिए आपका जो हार्ड एंड कैपिटल है उसको ऐसे बर्बाद ना करें स्टॉक मार्केट में किसी की टिप्स के ऊपर या न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं। तो ये जो 3 स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे आप देख लीजिएगा बैकडेट न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री निकाल के। इन 3 स्टॉक्स के बारे में किसी ने भी बात नहीं किया, बट इन 3 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट पेशेंस, एंट्री एंड एग्जिट लेवल प्लान करके आप उसमें ट्रेड लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, क्योंकि ये रिस्क इन्वॉल्व करता है। यस, स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और उसके साथ अपना मुनाफा बनाइए। क्योंकि यार ये सब क्या है, न्यूज़ को फॉलो करोगे, टीवी में बताते हैं कि बहुत बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े एंकर्स हैं, वो बोलते हैं कि आप 453 पे विप्रो के स्टॉक को बाय कीजिए 9:43 पे, और उसी के बाद 9:45 पे वो स्टॉक उस लेवल से या उससे 1-2 रुपये ऊपर जाके बिल्कुल ही शार्प फॉल देता है। तो यूजुअली ये क्या होता है कि ये रैलीज बनती हैं हमें ट्रैप करने के लिए। अभी भी जो इसमें इतनी सारी बातें हो रही हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि स्टॉक गिरेगा ही, बट ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करके ग्रीड दिखाने के लिए कि देखो इतनी बड़ी हरी कैंडल बनी, आप इसमें हाथ डालो, आप भी मुनाफा कमाओगे। बट मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि इसमें मुनाफा नहीं नुकसान का सौदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में रिव्यू चाहिए, किसी स्टॉक में कौन सी लेवल पे एंटर करना है, एग्जिट करना है, या आपने कोई पोजीशन बना के रखी है और उसके ऊपर एडवाइस चाहिए, तो ये बाजू में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और उसी के साथ ये हमारा मुनाफे के चैनल का
इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इन दोनों में जहाँ पे भी चाहें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मार्केट में अपना पैसा लेके आएँ और किसी के एडवाइसेज या इस सब में आके ट्रैप हो जाएँ और अपना हार्ड एंड कैपिटल गंवाएँ। क्योंकि इनिशियली कैपिटल ही है जो हमें स्टॉक मार्केट के रन में सपोर्ट करता है। विदाउट कैपिटल वी आर नथिंग इन स्टॉक मार्केट। कितनी भी बड़ी एजुकेशन, कितनी भी बड़ी नॉलेज या कितनी भी बड़ी टिप्स आपके पास हो, जब तक पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में आपके लिए कुछ भी नहीं है।